नमस्कार, जय जोहार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान के फसल में शुरुआती अवस्था में ही माहू को नियंत्रण करने के लिए एक ऐसे बेहतरीन दमदार असरदार इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी देंगे, जिसे यदि आप स्प्रे करते हैं तो यह आपके धान के फसल में लंबे समय तक माहू को नियंत्रण करके रखेगा। साथ ही इसका प्रति एकड़ खर्च भी मात्र 500 रुपये में हो जाएगा। तो यह कौन से कंपनी का कौन सा ब्रांड है, कौन सा इंसेक्टिसाइड है, प्रति एकड़ इसकी रिकमेंडेड डोज क्या है, पूरा जानकारी बताने वाले हैं। इसलिए पूरा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम खेती किसानी से संबंधित इसी तरह के क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धान के फसल में माहू को शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण करने के लिए अदामा कंपनी की टोपज इंसेक्टिसाइड एक बेस्ट इंसेक्टिसाइड है, क्योंकि इसमें दो बेहतरीन केमिकल को कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है। इसकी केमिकल एंड फार्मूलेशन की बात करें तो टोपज इंसेक्टिसाइड में बुप्रोफेजिन 15% प्लस एसीफेट 35%, जो कि 50% के कॉम्बिनेशन में WP फार्म में आते हैं। WP का मतलब वेटेबल पाउडर होता है, जो कि सफ़ेद रंग के पाउडर फार्म में आता है। किसान भाइयों, अब जान लेते हैं टोपज इंसेक्टिसाइड की मोड ऑफ एक्शन यानी कि काम करने का तरीका क्या है। जब हम इसे धान के फसल पर स्प्रे करते हैं तो यह माहू के कीटों को किस तरीके से मारता है, उन्हें नियंत्रण करता है। तो टोपज इंसेक्टिसाइड में दो केमिकल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसमें डुअल मोड ऑफ एक्शन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बुप्रोफेजिन के बारे में। बुप्रोफेजिन आर्गेनोफॉस्फोरस ग्रुप का एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। बुप्रोफेजिन इंसेक्टिसाइड के साथ साथ एक एकारिसाइड भी है, यानी कि मकड़ी नाशक भी है, जो कि मकड़ी को भी मारता है। बुप्रोफेजिन में स्टोमिक एक्शन भी है, जिसे कि इसे स्प्रे करने पर कीट इसके संपर्क में आते ही यह कीटों के मुंह के द्वारा कीटों के पेट में जाता है और कीटों को मारता है। बुप्रोफेजिन एक IGR है। IGR यानी कि इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, जो कीटों की अवस्था को कंट्रोल करता है, कीटों को बढ़ाने या दबाने का काम करता है। बुप्रोफेजिन को जब हम स्प्रे करते हैं, यह कीटों के अंदर जाकर कीटों में काइटिन बनने की प्रक्रिया को बंद कर देता है, जिसके बाद कीटों में काइटिन नहीं बनने के कारण वह एक जीवन चक्र से दूसरे जीवन चक्र पर नहीं जा पाते हैं और उनकी लाइफ साइकिल पर ब्रेक डाउन लग जाता है, जिसके कारण कीटों की मृत्यु हो जाती है। अब जान लेते हैं दूसरे नंबर केमिकल यानी कि एसीफेट के बारे में। एसीफेट आर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का एक इंसेक्टिसाइड है, जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरीके से काम करता है। एसीफेट में स्टोमिक एक्शन भी है, जिसे कि इसे स्प्रे करने पर यह कीटों के मुंह के द्वारा कीटों के पेट में जाता है और कीटों को मारता है। एसीफेट में नॉकडाउन एक्शन भी है, जिसे कि इसे स्प्रे करने के बाद कीट इसके संपर्क में आते ही तुरंत भोजन करना बंद कर देते हैं और 24 से 48 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें ओबीसाइड एक्शन भी है, जिसे कि एसीफेट को जब हम स्प्रे करते हैं तो यह जो कीटों की अंडा होती है उनको भी नष्ट कर देता है, जिसके बाद कीटों की लाइफ साइकिल पर ब्रेक डाउन लग जाता है। एसीफेट कीटों की सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करके कीटों को लकवाग्रस्त कर देता है, जिससे कि भोजन करने के अभाव में कीटों की मृत्यु हो जाती है। तो किसान भाइयों, टोपज इंसेक्टिसाइड की जो मोड ऑफ एक्शन है यह बेहतरीन है। इसमें दो केमिकल बुप्रोफेजिन है, जो कि एक IGR है, प्लस कॉन्टैक्ट तरीके से काम करता है, स्टोमिक एक्शन की तरीके से काम करता है। इसी के साथ एसीफेट, जो कि एक बेहतरीन कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, और इसमें दोनों मिलकर सभी तरह के खूबी मिल जाते हैं। इसकी वजह से यह धान के फसल में माहू को शुरुआती अवस्था में बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि टोपज इंसेक्टिसाइड किस तरीके से काम करता है। इसलिए अभी कहता हूँ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अब जान लेते हैं टोपज इंसेक्टिसाइड कौन कौन से इंसेक्ट को नियंत्रण करता है, कौन कौन से कीटों को मारता है। तो टोपज इंसेक्टिसाइड मुख्य रूप से BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसे कि भूरा माहू कहा जाता है, जो कि धान की फसल का सबसे खतरनाक कीट होता है। इसके अलावा WBPH यानी कि व्हाइट बैकेट प्लांट हॉपर, एफिड, जेसीड, ग्रीन लीफ हॉपर,
स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर, लीफ होल्डर जैसे कीटों को नियंत्रण करता है। मुख्य रूप से जो टोपज इंसेक्टिसाइड है यह बीपीएच और डब्ल्यूबीपीएच यानी कि भूरा माहू और व्हाइट बैकेट प्लांट हापर दोनों प्रकार के माहू को यह मुख्य रूप से नियंत्रण करता है। वही बात करें इसकी क्रॉप स्प्रे की तो अदामा कंपनी टोपज इंसेक्टिसाइड को मुख्य रूप से टमाटर, मिर्च, बैंगन, अंगूर, अनार, आम, मूंगफली, धान, गेहूं, कपास, सोयाबीन जैसे फसलों के लिए रिकमेंडेड करती है। इसकी रिकमेंडेड डोज की बात करें तो टोपज इंसेक्टिसाइड को प्रति एकड़ 500 ग्राम 180 से 200 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए और प्रति पंप 50 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, जो बैटरी वाला पंप आता है, जो 20 लीटर वाला पंप आता है, 20 लीटर वाले पंप के लिए आपको 60 से 70 ग्राम टोपज इंसेक्टिसाइड को लेना चाहिए। टोपज इंसेक्टिसाइड की रैन फास्टनेस 1 घंटे का होता है। जब हम टोपज इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करते हैं तो यह माहू के कीटों पर और अन्य कीटों पर काम करने के लिए 1 घंटे का समय लगता है। 1 घंटे के बाद चाहे फिर जितने भी बारिश होती है टोपज इंसेक्टिसाइड बिल्कुल भी नहीं धुलता है और इसका रिजल्ट आपको 100% देखने को मिलता है। किसान भाइयों, टोपज इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने के बाद यह लगभग 18 से 20 दिनों तक धान के फसल में माहू को नियंत्रण करके रखते हैं। किसान भाइयों, टोपज इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने के बाद इसका रिजल्ट हमें 24 से 48 घंटे के बाद देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉम्बिनेशन एंड स्टेज की। तो टोपज इंसेक्टिसाइड को फसल की किसी भी स्टेज पर स्प्रे कर सकते हैं। वही कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसे आप दूसरे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड दोनों के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जो घुलनशील खाद आते हैं, एनपीके या जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आते हैं, टॉनिक आते हैं, इनके साथ आपको कभी भी इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, धान के फसल में जब माहू की शुरुआती अवस्था होती है, प्रति पौधे में 3 से 4 जो माहू के कीट होते हैं वह दिखाई देने लगते हैं। तो इस समय आप टोपज इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करेंगे तो यह माहू को लगभग नियंत्रण करके 18 से 20 दिनों तक फिर से लगने नहीं देगा। किसान भाइयों, यदि माहू का जो अटैक है वह थोड़ी बहुत बढ़ चुका है तो आप टोपज इंसेक्टिसाइड के साथ बीपीएमसी या टोपज इंसेक्टिसाइड के साथ जो डायनिटोफ्यूरान 50% आता है उसको भी कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो यह लगभग चेस और पेक्सालोन के बराबर काम करेगा। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं अंत में इसकी पैकिंग व कीमत की। तो टोपज इंसेक्टिसाइड आपको 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलोग्राम के पैकिंग में मिल जाएगा। वही इसकी कीमत की बात करें तो 500 ग्राम का जो पैकिंग है यह 500 रुपये के लगभग में मिल जाएगा। इसकी कीमत पर थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हो सकती है और इसकी जो प्रति एकड़ खर्च है यह भी 500 रुपये के लगभग में हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इसलिए पहले से ही बता दिया था कि जो टोपज इंसेक्टिसाइड है यह एक सस्ता इंसेक्टिसाइड है और धान के फसल में माहू को शुरुआती अवस्था में नियंत्रण करने के लिए किसान भाई यदि इसे चुनाव करते हैं, यदि इसे खरीद कर स्प्रे करते हैं तो उनकी लगभग बहुत ही अच्छी तरीके से बचत हो पाएगी। यदि धान के फसल में थोड़ी बहुत माहू का अटैक हो जाता है तो हमें पहले से ही हाई फाई लेवल की इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना चाहिए क्योंकि यह जो पैसे की बर्बादी होती है। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।